नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। भारत से गैस बोक काठमाडौँ दिशा आबि रहल गैस बुलेट त्रिशुली में खसल, चालक के मृत्यु। सरकार बैशाख 23 गते संसद बैसार आह्वान कर राष्ट्रपति के सिफारिश करबाक निर्णय केलक। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा के पार्टी के विधान विपरीत नहीं जा, वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के चेतावनी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सन 1953 बाद पहिल बेर दक्षिण कोरिया गेल, राष्ट्रपति पहिल बनल। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स 11 पंजाब के 13 रन से हरौलक। आई दिल्ली डेयरडेविल्स आ कोलकाता नाइट राइडर्स बीच मुकाबला। आप समाचार विस्तार से। भारत से गैस लक काठमाडौँ तरफ आबैत काल बुलेट त्रिशुली नदी में खसल अछि। गजुरी नगरपालिका 2 फुर्क खोला आ मेलुखो के बीच में BR55 QH 8630 नंबर के गैस बुलेट आई भोर दुर्घटना भेल। दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय धानदिङ जेने जानकारी अनुसार बुलेट के चालक भारत के जब्बू रौजरी के 36 वर्षीय सुरेंद्र सिंह के घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। भोर 7 बजे अनियंत्रित भक दुर्घटना भेल आ बुलेट सड़क से 15 मीटर नीचा त्रिशुली नदी में खसल अछि। पुलिस घटना के विषय में विशेष अनुसंधान भ रहल जनौलक अछि। सरकार बैशाख 23 गते संसद बैसार आह्वान कर राष्ट्रपति के सिफारिश करबाक निर्णय केलक अछि। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में शुक्र दिन भिनसर बैसल मंत्री परिषद बैसार बैशाख 23 गते रवि दिन साँझ 4 बजे संसद बैसार बजाब राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के सिफारिश करबाक निर्णय केलक अछि। संघीय संसद के बैसार आह्वान कर राष्ट्रपति के सिफारिश करबाक निर्णय केने सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि राज्य मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी देलनि। संघीय संसदको अधिवेशन 2075 साल बैशाख 23 गते आइतबार 16 बजे भन्नाले 4 बजे आह्वान गर्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय आज मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यसैगरी भन्सार क्षेत्र तोक्ने भारत सरकारको सहयोगमा वीरगञ्जमा निर्माण भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको भन्सार क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र आन्तरिक शान्ति र सुव्यवस्था सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने गृह मन्त्रालयलाई यो प्रश्न आजको मूलभूत रूपमा मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरू चाहिँ यिनै हुन्। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको रिक्त सदस्य पदमा न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता श्री रमादेवी पराजुलीलाई तोक्ने निर्णय भयो। सरकार भारत सरकार के सहयोग में वीरगंज में निर्माण भकर सरकार के हस्तांतरण कैल गेल एकीकृत भन्सार चौकी के क्षेत्र निर्धारण संबंधी सूचना राजपत्र में प्रकाशित करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। मंत्री परिषद बैसार आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था संबंधी विधेयक पर सैद्धांतिक सहमति सेहो देने अछि। गृह मंत्रालय आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था कायम कर बनाब लागल ई विधेयक के संवैधानिक स्वीकृति सेहो देव सरकार के प्रवक्ता बास्कोटा स्पष्ट कयलनि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी और मदन भण्डारी के विश्रबलाधीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हेबाक चेतावनी देलनि। प्रधानमंत्री ओली ढलल कम्युनिस्ट आंदोलन के ऊंचाई में पुगाब मनमोहन अधिकारी जेहन नेता सब फोटो हटाबा हरकत बैशाख 9 गते कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस में दिन भेल कहत असंतुष्टि सेहो व्यक्त कयलनि। नेपाल के पहिल कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री एवं एमाले के तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी के 19वीं स्मृति दिवस के अवसर पर काल्हि सानेपा में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत ओ पुष्पलाल मनमोहन अधिकारी जेहन नेता सब के चाहना देश के समृद्ध भेला से सरकार तय के अभियान के रूप में आगा बढ़ाने से हो बतलनि। प्रधानमंत्री ओली माओवादी केन्द्र संग पार्टी एकता हेबा में शंका नहीं कर से हो आग्रह कयलनि। देशका विरुद्ध लहरिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो मनमोहन अधिकारी अहिले त भन्न सकिन्छ मनमोहनको फोटो किन टाँस्ने भन्न सकिन्छ, तर त्यहाँ हामीले थुप्रो मान्छे चिन्थ्यौँ होला। आजकलको डिजिटलको समयमा क्यामेरामा रिल पनि खत्तम हुँदैन, जतिको फोटो टाँसेर पनि खिचेर पनि त टाँस्थ्यौँ होला।
किन पुष्पलालको, किन मदन भण्डारीको, किन मनमोहन अधिकारीको? विचारको हिसाबले, इतिहासको हिसाबले, योगदानको हिसाबले कार्यक्रमहरू माल्यार्पण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कुराहरू म प्रधानमन्त्री ओली कर्णाली तराई धैर्य विकास के लिए आवश्यक विशेष नीति तथा कार्यक्रम बनेबाक घोषणा सेहो कयलनि। वो मनमोहन अधिकारी के अविचलित आस्था और निष्ठा के धरोहर के नेता के रूप में चित्रण कयलनि। कार्यक्रम में बाजित एमाले के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल और माधव नेपाल सेहो मनमोहन अधिकारी नेपाल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में पुगौने योगदान के चर्चा कयने छलथि। अपन समाचार में व्यावसायिक विश्रामक बाद नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के पार्टी के विधान विपरीत नहीं जा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल की चेतावनी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सन 1953 बाद दक्षिण कोरिया जावाला पहिल राष्ट्रपति। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स 11 पंजाब के 13 रन से हरौलक। आई दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच मुकाबला। विश्रामक बाद समाचार में स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सभापति शेरबहादुर देउवा के पार्टी के विधान विपरीत नहीं चल चेतावनी देने छथि। पार्टी पदाधिकारी तत्काल मनोनयन क आगा बढ़ सभापति देउवा तैयारी कर रहल बेर वरिष्ठ नेता पौडेल एहन कर विधान विपरीत होइत आपत्ति जनौलनि। पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के शुक्र दिन के बैठक में बजट ओ विधान सम्मत ढंग से आगा बढ़ला से मात्र पार्टी मजबूत एकता होबत धारणा से हो रखलन। वरिष्ठ नेता पौडेल सभापति देउवा के पार्टी के न्याय, निष्पक्ष, पारदर्शी ढंग से आगा नहीं बढ़ेले के कारण निर्वाचन में अनपेक्षित हार खेप पड़ल आरोप से हो लगौलन। पार्टी सुदृढ़ बनाव से हो अनुशासन के पालना में विशेष जोर देव पर धारणा वरिष्ठ नेता पौडेल रखने प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलन। वरिष्ठ नेता पौडेल निर्वाचन के अंतर्घात करवाला सबके छानबीन क कार्यवाही कर ढिलाई नहीं कर से हो सभापति देउवा के गंभीर ध्यान आकर्षण कराउने छला। सभापति देउवा पार्टी भीतर के अंतर्घात के कारण 20 सीट पार्टी प्रतिनिधि सभा में हारल दावी समेत करैत आबि रहल छथि। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेलले पनि आज आफ्नो विचार राख्नुभयो र उहाँले पार्टीको विधानको दायराभित्र रहेर अधिकतम समन्वयका साथ एकता गरेर पार्टीमा अघि बढौँ भन्ने आग्रह, सँगैमा न्याय, निष्पक्षता र पारदर्शिताले नेपाली कांग्रेसलाई आधुनिक बनाउन सक्छ, बलियो बनाउन सक्छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई आजको तिथिमा सुदृढ बनाउने हो भने अनुशासनको कुरामा विशेष जोड गर्न जरुरी छ र अन्तर्घातमा सामेल भएको भनिएका सबै साथीहरूको सन्दर्भमा आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर वरिष्ठ नेताले राख्नु भएको छ। बैठक में बाजित नेता विजय कुमार गजदार पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लजा आह्वान से कलन। ओ पार्टी एकता कर बेर में भेल सहमति कार्यान्वयन कर से हो आग्रह कर कहत प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलन। समाज निर्माण में महिला सबक महत्वपूर्ण योगदान रहल। महिला सबक सम्मानजनक उपस्थिति के लेल प्रदेश सरकार तत्पर होव परबाक प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल कास्त बतौलनि। जनकपुर धाम स्थित ब्रह्मकुमारी राजयोग मिथिला बाटिका में भेल स्नेह मिलन समारोह में प्रमुख अतिथि के आसन से बजित प्रदेश प्रमुख कास्त मानव सेवा के भावना के लक संचालित रहल ब्रह्मकुमारी राजयोग के प्रशंसा करत उत्तर प्रगति के कामना समेत कलन। श्रद्धेय खैर जी ने बहुत अच्छी तरह से बोला है। उन्होंने कहा कि हमें 3 सत्ता की जरूरत है। एक अध्यात्म है, एक विज्ञान है और एक राज्य संस्था। वास्तव में सुशासन देने के लिए राज्य संस्था को हमेशा से हमारी संस्कृति में ये व्यवस्था रही है। तहिना कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव शांति सुशासन के बिना विश्व समृद्ध हो नहीं सकबाक बेला से ब्रह्मकुमारी राजयोग संस्था मानव कल्याणार्थ पुगबैत आयल सेवा के भावना के बढ़ावा एही के शाखा सब विस्तार करबाक बतौलन। कल्याण के लागि हम सब अपना जिंदगी के अपन संपूर्ण योगदान देश एकता भावना के विकास निश्चित रूप से
ये अपने आप में एक बहुत बड़का महत्वपूर्ण चीज जे महत्वपूर्ण चीज अखन के राज्य सत्ता और विज्ञान के समन्वय कऽ आगाड़ी बढ़ि रहल छै आ एठाम मानव विकास के लागि मानव सबके समृद्धि के लागि अखनता के विश्व के के शांति के पथ पर चलने वाला एक के रास्ता पर। कार्यक्रम में विभिन्न साधक साधिका सबके समेत उपस्थिति रहल छल। संचार तथा सूचना प्रविधि राज्य मंत्री गोकुल बास्कोटा देश के नवनिर्माण में सूचना प्रविधि के प्रयोग कर आह्वान केलनि। राज्य मंत्री बास्कोटा सूचना प्रविधि के सही सदुपयोग नहीं भेला पर आबा वाला पुस्ता विनाश हेबाक तरफ से सचेत करौलनि। ओ मानव जीवन के बढ़ैत उपयोगिता में सूचना प्रविधि के प्रयोग आवश्यक रहबाक से स्पष्ट केलनि। काल काठमांडू में आयोजित सूचना प्रविधि संबंधी एक कार्यक्रम में संबोधन करते राज्य मंत्री बास्कोटा सूचना प्रविधि के कमी के कारण नहीं भेल त नेपाली महिला सब राजनीतिक आर्थिक संबंध के कारण के बाद पड़ल से हो स्मरण करौले। सारै धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लिएर आउने चीज पनि यही क्षेत्रमा छ। यसको सही सदुपयोग आजको हाम्रो आवश्यकता हो। यसको दुरुपयोग हाम्रो हुर्कँदो पुस्ताको विनाशको प्रमुख कारण पनि हो। त्यही भएर मैले त के भन्ने गरेको छु भने यसको सही प्रयोग हाम्रो जस्तो समाजको पछाडि परेको वा बाहिरिएको वा विकासका अनेक दृष्टिकोणले तल परेको समाजको लागि वरदान हो। यदि त्यसो होइन भने यो चाहिँ फेरि बर्बादी पनि हो। यसको प्रयोग केमा गर्ने? नवनिर्माणमा, खोजीमा र मानव जीवनको बढ्ता उपयोगितामा यसको प्रयोग गरियो भने राम्रो हुन्छ। हिजोको एक प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था र त्यसले सृजना गरेको। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम के बाद उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सन 1953 बाद दक्षिण कोरिया जावाला पहिल राष्ट्रपति। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स 11 पंजाब के 13 रन से हरौलक। आई दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सन 1953 के बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे वाला पहिल राष्ट्रपति बनल छथि। सन 1953 में भेल युद्ध के बाद दू देश के सीमा में आई किम जोंग उन आ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन बीच भेंटवार्ता भेल। सन 1953 के बाद दू देश बीच बढ़त गेल तनाव एहि भेंट के बाद सुधार के विश्वास लेल गेल। दू कोरिया नेता के बीच स्थानीय समय अनुसार 9 बजे गैर सैनिक क्षेत्र में भेंटघाट हैत समय तालिका मिलाओल गेल। भेंट में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम रोकबाक विषय में परामर्श हैत जनाओल गेल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा क्षेत्र में दुनू कोरियाई नेता कोरिया के परंपरा अनुसार भेंटघाट केने छलथि। अब खेल समाचार। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स 11 पंजाब के 13 रन से हरौलक। बीतल रात भेल खेल में 133 रन के लक्ष्य पेने पंजाब खेल समाप्त होबो 4 बॉल बाकी रहते 119 रन में ऑल आउट भेला के बाद सनराइजर्स हैदराबाद जीतल छल। पंजाब के कम योगफल में ऑल आउट कर राशिद खान तीत तथा संदीप शर्मा, बशील थम्पी आ साकिब अल हसन 2-2 विकेट लेने छलथि। प्रतियोगिता में आई साँझ 8:15 बजे दिल्ली डेयरडेविल्स आ कोलकाता नाइट राइडर्स खेलत। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत से गैस लक काठमांडू देश आबि रहल गैस बुलेट त्रिशुली में खसल, चालक के मृत्यु। सरकार बैसाख 23 गते संसद बैसार आह्वान कर राष्ट्रपति के सिफारिश करबाक निर्णय केलक। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा के पार्टी विधान विपरीत नहीं जा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के चेतावनी। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन सन 1953 बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे वाला पहिल राष्ट्रपति। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद किंग्स 11 पंजाब के 13 रन से हरौलक। आई दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा। बेस त अपन समाचार एखन लैत पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।